क्या कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के प्रकरण को लेकर के झारखंड बीजेपी की इकाई में सुस्ती थी? जो काम प्रदेश इकाई को करना चाहिए वो काम दिल्ली से होता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ट्वीट करते हैं उसके बाद क्या झारखंड बीजेपी जो है वो हरकत में आती है? ऐसा इस वजह से कहा जा रहा है कि धीरज साहू प्रकरण को लेकर के आईटी की जो छापेमारी थी वो कई दिनों से चल रही थी, लेकिन बीजेपी इस मामले को लेकर अग्रेसिव नहीं थी। 8 दिसंबर को करीबन 2 बजे जो है प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से इस बारे में ट्वीट किया जाता है और दैनिक अखबार के उस कतरन को अटैच करते हुए उनके हैंडल से लिखा जाता है कि किस तरह से जो एक कांग्रेस जो है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है और खुद उसके ही जो सांसद हैं और उसके जो प्रतिनिधि हैं उनके यहाँ से इतने जो पैसे हैं वो बरामद होते हैं। प्रधानमंत्री के इस ट्वीट के बाद इस सोशल मीडिया में बात आने के बाद जब ये बात करीबन 2 बजे आ जाती है तो उसके करीबन 3.5 घंटे बाद झारखंड बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं बाबूलाल मरांडी, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है। आनन फानन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है और बाबूलाल मरांडी सीधे सीधे राज्य के मुख्यमंत्री को चार्ज करते हैं, उनसे इस्तीफे की मांग करते हैं और धीरज साहू के खिलाफ प्राथमिकी और उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। लेकिन जब तक प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट नहीं होता है यानी 2 बजे तक, तो उससे पहले तक राज्य बीजेपी की ओर से कोई हरकत नहीं की जाती है, कोई बयान नहीं दिया जाता है। ये दीगर बात है कि 1-2 मीडिया कर्मी किसी सवाल को लेकर उनसे पूछते हैं, जो राज्य के प्रवक्ता हैं तो वो जवाब देते हैं, लेकिन प्रदेश इकाई की ओर से ऐसी कोई इनिशिएटिव नहीं ली जाती है। जैसे ही प्रधानमंत्री का ट्वीट करीबन 2 बजे आता है उसके 3.5 घंटे यानी 5:30 बजे बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सीधे सीधे राज्य सरकार को, यूपीए सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। यही वजह है कि प्रदेश के इस एग्रेसिवनेस को बहुत देरी से उठाया गया कदम माना जाता है। बहरहाल 8 तारीख को ये घटना होती है, 8 तारीख को प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट होता है। उसके बाद उसी शाम को 5:30 बजे बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके दूसरे दिन यानी 9 तारीख को, 9 दिसंबर को पूर्व जो मंत्री हैं और वर्तमान में बीजेपी के रांची से जो विधायक हैं सीपी सिंह, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सीधे सीधे एलिगेशन लगाते हैं कि इस पैसे का किस तरह से मिसयूज़ किया जाता है। पूरी सरकार को वो कटघरे में खड़ा करते हैं और 9 तारीख की ही शाम को झारखंड की राजधानी रांची के एक प्रमुख चौराहा जिसे बिरसा चौक के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा एक पुतला दहन किया जाता है और पुतला दहन के माध्यम से कहीं न कहीं इस बात को उठाने की कोशिश होती है कि किस तरह से जो है जो कांग्रेस है वो करप्शन में, वो भ्रष्टाचार में दबी हुई है, घुसी हुई है और उसमें इंडल्ज है। यानी 8 तारीख को जब तक प्रधानमंत्री कुछ ट्वीट नहीं करते हैं तब तक प्रदेश इकाई शांत बैठती है, लेकिन उसके ट्वीट होने के बाद ही प्रदेश इकाई जो है एग्रेसिव होती है, इनिशिएटिव लेती है। अब बाबूलाल मरांडी के बाद सीपी सिंह प्रेस वार्ता करते हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो युवा रहते हैं, जो कार्यकर्ता रहते हैं, वो पुतला दहन करते हैं। और आज यानी रविवार के दिन आज भी भारतीय जनता पार्टी के महानगर इकाई के द्वारा राजभवन के समक्ष जो है विरोध प्रदर्शन किया जाता है, इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाती है और ख़ुद उस कार्यक्रम में जो प्रमुख नेता रहते हैं, जो विधायक हैं बीजेपी के रांची से सीपी सिंह मौजूद रहते हैं और तमाम जो उनके कार्यकर्ता मौजूद रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पता चलता है कि जब तक दिल्ली से कदम नहीं उठाया जाता है तब तक प्रदेश इकाई बीजेपी की जो है वो इनिशिएटिव नहीं लेती है। तो जो जानकार हैं, जो बीजेपी को नज़दीक से देखते हैं, जो उनको समझते हैं, जो उनकी एक्टिविटीज़ को गौर फिक्र करते हैं, वो ये मानते हैं कि कहीं न कहीं बीजेपी ने इसमें देरी की है। प्रदेश इकाई ने ये काम उनको पहले करना चाहिए था। जब तक प्रधानमंत्री का ट्वीट नहीं आता है तब तक प्रदेश इकाई हरकत में नहीं आती है। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उन तस्वीरों से देखकर को अंदाज़ा होगा कि बाबूलाल मरांडी प्रेस वार्ता कर रहे हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो युवा हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पुतला दहन कर रहे हैं, महानगर इकाई के द्वारा जो है वो धरना प्रदर्शन किया जाता है, सीपी सिंह के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता है। लेकिन ये तब होता है जब प्रधानमंत्री का ट्वीट आता है। कैमरामैन नूतन के साथ रांची से शहनवाज।